नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीटी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सारिका। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हरियाणा और पंजाब समेत 6 राज्यों में एनआईए के 100 से अधिक जगह छापे। एसडीटी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी ने द इंपरेटिव ग्लूटस कॉम्प्रिहेंसिव मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट पर एक सेमिनार का आयोजन किया। ऑटिमिस अस्पताल गुरुग्राम ने रविवार को फिजियो भारत 2023 फिजियोथेरेपी पेशे में अंत विषय अनुसंधान के विषय पर एक राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी सम्मेलन का आयोजन किया। 22 मई को हड़ताल करेंगे निगम के सफाई कर्मी। मुख्य सचिव ने प्रशिक्षु एचसीएस अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। चिंटल्स पैराडीसो सोसाइटी के 4 अन्य टावरों की ऑडिट रिपोर्ट भी जल्द आएगी। एसडीटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री ने मेडिकल ओरल हेल्थ स्क्रीनिंग समेत हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवाद, ड्रग तस्करी, गैंगस्टर गठजोड़ से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 100 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा के 8 जिलों में 23 जगहों पर एनआईए ने दबिश दी। एनआईए ने पिछले साल 3 मामले दर्ज किए थे। इसमें आरोप था कि आतंकवादी संगठन और विदेश में उनके हमदर्द लक्षित हत्याओं और हिंसक आपराधिक कृत्यों के लिए भारत के उत्तरी राज्यों में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोहों के सदस्य के रूप में सक्रिय थे। एनआईए की टीमों ने हरियाणा के बहादुरगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में खालिस्तानी टेरर फंडिंग मामले में छापे मारे। टीम ने सुबह 5:45 पे करनाल सेक्टर 3 निवासी गटका पार्टी के जत्थेदार गुरतेज सिंह खालसा और उनकी पत्नी से 3 घंटे पूछताछ की। परिवार के सदस्यों के बैंक खातों की जानकारी के साथ कुछ आरोप हैं कि वह इंग्लैंड में रहकर सोशल मीडिया के माध्यम से रकम जुटाकर खालिस्तान टेरर फंडिंग करता है। बड़ा बेटा पिछले 5 वर्ष से ब्रिटेन में और छोटा बेटा पुर्तगाल में रह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडीटी टाइम्स। इंस्टीट्यूशन की इनोवेशन काउंसलिंग के तत्वाधान में फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी एंड एसोसिएशन ऑफ ऑर्थो केयर रिहैब ने सोमवार को हॉस्पिटल ऑडिटोरियम में सेमिनार का आयोजन किया। देखिए ये रिपोर्ट। एसडीटी यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अतुल नासा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और फिजिकल थेरेपी के महत्व के बारे में जानकारी दी। Physiotherapy stream, what I understand, we have got different medical streams, different healthcare systems, but physiotherapy plays a very important role in healthcare system. अभी मैं डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ आ रहा था इस ऑडिटोरियम में, so many students are waiting for the lift to come to the 4th floor. And I share one example here. In one of the cardio seminar which I attended long back in Delhi, in a collaboration with National Heart Care Foundation of India, वहाँ उन्होंने एक बात हमें बताई कि अगर पूरे दिन में इन एंटायर डे आपके पास 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का भी टाइम नहीं है फॉर योर फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत बिजी है हमारा। बिजी क्यों वो भी बताता हूँ आपको। बट अगर फुल डे में आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, नाइदर फॉर मेडिटेशन, नॉर फॉर योगा, नॉर फॉर मॉर्निंग एक्सरसाइज, नॉर फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, एटलीस्ट जिस इंस्टीट्यूट में, जिस ऑफिस में आप जॉब करते हैं या स्टडी करते हैं और वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ लिफ्ट मत यूज़ करिए। अगर आप 4 मंजिल स्टेयर से चढ़ के आ गए, आई थिंक दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज। डॉक्टर दीपक छाबड़ा संसाधन व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न रोगों के ग्लूटल मांसपेशियां प्रमुख भूमिका कैसे निभाती हैं इस पर एक सूचनात्मक संगोष्ठी दी और स्थितियों का आकलन और उपचार करने के लिए व्यावहारिक रूप से विभिन्न कौशल का प्रदर्शन किया। फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी की माननीय डीन डॉक्टर पूजा आनंद ने डॉक्टर दीपक छाबड़ा को सम्मानित किया। फिजियोथेरेपी संकाय के छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया
और संगोष्ठी से रोमांचित और प्रेरित हुए। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर सिद्धार्थ सेन ने धन्यवाद ज्ञापन कर किया। Where you think the pain is, the problem is not. So if there is a chronic patient that comes to you for a random pain of some joint of the body, and for an example, be it a shoulder pain, and you treat that patient and the patient gets around 30-40% relief from your treatment, and he says that initially the relief was there but now it has become stagnant, है ना। chronic cases में आप लोग ये चीज़ देखते होंगे कि initially उसको patient को लगता है कि मेरा pain ठीक हो रहा है, बट 40% 30% इंप्रूवमेंट के बाद वो प्लेट्यू कर जाता है, एंड प्लेट्यू करने के बाद फिर वो कहता है कि ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, एंड देन व्हाट हैपेंस इज यू ट्राई टू लेबल द पेशेंट कि पेशेंट ही साइकोलॉजिकल है ना, कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो पेशेंट पागल है, हमें तो सब आता है, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अंदर वी हैव टू इंट्रोस्पेक्टिव, वी हैव टू सी दैट व्हाट वी आर मिसिंग, है ना। तो एज शी सेड, the cause might be somewhere else. There are a lot of myokinetic connections in our body, which a problem somewhere can lead to pain somewhere else. So you have to see the patient as a whole. अगर आपका treatment एक particular time के बाद काम नहीं कर रहा है, then you have to see कि how much you can assess more and explore more. When you get over with the options, जब options खत्म हो जाती हैं कि ये भी देख लिया सब तो ठीक है, patient ही पागल है, but ऐसा नहीं होता। तो मेरी एक बहुत favorite saying है that goes कि आईज कैन नॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो, राइट। कि अगर कोई चीज हमको पता ही नहीं है तो हमको वो पेशेंट में नहीं दिखेगी, है ना। तो इसलिए हमको अपना लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ाना है, अपना एक्सपोजर बढ़ाना है। यहाँ से यहाँ एक लिगामेंट कंटिन्यू करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो हैमस्ट्रिंग इज कंटिन्यूअस विद योर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, एंड हैमस्ट्रिंग में जब टेंशन बढ़ेगी तो वो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट को नीचे पुल करेगा, है ना। तो वेंस ये सर ने जब हील स्ट्राइक किया तो इनकी हैमस्ट्रिंग नीचे की तरफ पुल हुई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनकी हैमस्ट्रिंग ने नीचे पुल किया, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट को नीचे पुल किया। जब सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट को नीचे पुल किया तो उससे क्या हुआ, योर सैक्रम वाज पुल्ड डाउन, एंड डाउन होने से क्या हुआ कि जो आपका जॉइंट था, सैक्रोइलियक जॉइंट वाज स्टेबिलाइज्ड, ठीक है। क्योंकि लिगामेंट ने क्या किया, सेक्रम को पुल कर लिया, इधर इलियम से सेक्रम, तो सेक्रम पुल होते ही जॉइंट का अप्रोक्सीमेशन हो गया, एंड हील स्ट्राइक का जो इम्पैक्ट आता है उस इम्पैक्ट को लेने के लिए जॉइंट वाज स्टेबल। अगर ये जॉइंट स्टेबल नहीं होता तो क्या होता, उसमें इंजरी हो जाती, स्ट्रेन हो जाता, वो हमारा पेशेंट मिल जाता, ये तो होता है ना। बट यहाँ पे वो स्टेबल हो गया। तो इस टाइप के स्टेबिलिटी को हम बोलते हैं फॉर्म क्लोजर। फॉर्म क्लोजर मतलब जब लिगामेंट, सॉफ्ट टिश्यूज या जॉइंट की फॉर्मेशन से जॉइंट को स्टेबिलिटी मिलती है, उसे हम बोलते हैं फॉर्म क्लोजर। ब्यूरो रिपोर्ट, एसजीटी टाइम्स। एसजीटी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स ने यूजी और पीजी कैटेगरी में फर्स्ट और सेकंड रैंक जीतकर फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी का झंडा बुलंद किया। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। सम्मेलन में दिल्ली एनसीआर के कॉलेजों के सैकड़ों छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बीपीटी 8वें सेमेस्टर की गरिमा मेहता और मुस्कान गुप्ता ने वैज्ञानिक पोस्टर प्रस्तुति में क्रमशः पहला और दूसरा पुरस्कार जीता। एमपीटी की शिल्पा श्रीदास ने पेपर प्रेजेंटेशन में दूसरा पुरस्कार जीता। एक संरक्षण वह होता है जो आपको अपने भीतर आशा देखने की अनुमति देता है। डीन डॉक्टर पूजा आनंद ने ई गेमिंग स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी परिक्षेपे पर व्याख्यान दिया। अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष के रूप में आयोजन समिति के सदस्यों में डॉक्टर पूजा भाटी एवं डॉक्टर विनिका चौधरी शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसजीटी टाइम्स। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर गुरुग्राम नगर निगम के सफाई कर्मचारी 22, 23 और 24 मई को हड़ताल करेंगे। 22 मई को एक दिवसीय पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल रहेगी और इसके बाद 23 और 24 मई को 2 दिन की हड़ताल करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। हड़ताल की सूचना देने और मांगों के संबंध में यूनियन के पदाधिकारियों ने बुधवार को संयुक्त आयुक्त डॉक्टर नरेश कुमार का ज्ञापन सौंपा। सफाई और सीवर सफाई कर्मचारियों के नए पद सृजित करवाकर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने, सफाई सीवर सफाई के कार्य से वर्क आउटसोर्स का ठेका रद्द करवाने सहित कई अन्य मांगों को
पूरा करवाने के लिए सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट SGT टाइम्स। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। SGT lets me question anything, even the university. I have visited other campuses too, but SGT has better infrastructure. Plus, it's hope. Here, we are not just students, we are emerging journalists. कैमरामैन दीपक के साथ Here, we got an opportunity to interact with renowned media experts. Asia's biggest shooting floor, latest equipment, practical learning, Faculties from the industry, freedom of expression. Come, be a part of this revolution. SGT University, nurturing future leader. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं अब अगली खबर की तरफ। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वर्ष 2023 बैच के HCS अधिकारियों के साथ ही अर्धसैनिक बलों के वेलफेयर अधिकारियों और इंडियन टेलीकम्युनिकेशन ने किया ये काम। देखिए ये रिपोर्ट। सर्विसेज के अधिकारियों का मंगलवार शाम प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी और आम जन के बीच छवि उनके उत्कृष्ट कार्यों से बनती है। सिविल सेवा में अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। आम आदमी की आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। ऐसे में आपका दायित्व है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और सेवा भाव से कार्य करें। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से कार्य करना चाहिए। सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाएं का लाभ लोग आसानी से प्राप्त कर सकें, इसके लिए आपको सदैव प्रयत्नशील रहना होगा। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। कार्य संस्कृति में बदलाव आया है। ब्यूरो रिपोर्ट SGT टाइम्स। सेक्टर 9 स्थित चिंटेल्स पैराडीसो सोसाइटी के 4 टावरों की स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट जल्द आ सकती है। श्री राम लैब ने ABGH टावरों की लैब टेस्ट रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने सील लिफाफे में मिला रिपोर्ट को IIT दिल्ली को भेज दिया है। साथ ही आग्रह किया है कि इन 4 टावरों के स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट की स्थिति जल्द साफ की जाए। यह बताया जाए कि ये 4 टावर रहने के लिए सुरक्षित हैं या असुरक्षित। इसके बाद टावर C व J की लैब टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके लिए भी अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीना ने श्री राम लैब टेस्ट प्रबंधन से कहा है कि दोनों टावरों अगले 5 माह जून तक करें। सोसाइटी और F कीनी द्वारा पहले ही रहने के लिए हिसाब से असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। जिला प्रशासन के समन्वय से अब फ्लैट मालिक और बिल्डर प्रबंधन के बीच समझौते को लेकर प्रक्रिया चल रही है। इन टावरों के लिए बिल्डर प्रबंधन की तरफ से फाइनल सेटलमेंट का प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट SGT टाइम्स। फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज SGT यूनिवर्सिटी द्वारा सोमवार को SGT पब्लिक टीम के सहयोग से RWAGC सोसाइटी पालम विहार गुरुग्राम में चिकित्सा के साथ साथ मौखिक स्वास्थ्य जांच और उपचार सहित स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। आइए देखिए ये रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री की वरिष्ठ व्याख्याता डॉक्टर सुरभि प्रियदर्शी ने 2 स्नातकोत्तर छात्रों डॉक्टर निमिषा और डॉक्टर हर्षिता और 4 इंटर्न गरिमा, जागृति, मानसी, मुमताज के साथ दंत टीम का नेतृत्व किया। श्री दर्शन उनके साथ थे। विभिन्न आयु वर्ग के 31 पुरुषों और 33 महिलाओं सहित 64 व्यक्तियों का दंत परीक्षण किया गया। कैंप साइट में मोबाइल डेंटल वैन में 12 मरीजों का इलाज किया गया। स्क्रीनिंग के साथ साथ दांतों की देखभाल कैसे करें, ब्रश करने का महत्व और ब्रश करने के लिए उचित तकनीक पर एक साथ स्वास्थ्य वार्ता की गई।
ज़रूरतमंद लोगों को टूथब्रश, टूथपेस्ट और ओरल माउथ वॉश की वितरित किए गए। आम लोगों से संतोषजनक फीडबैक मिला। टूथ ब्रशिंग तकनीकों के बारे में सभी प्रश्नों को रोगियों को व्यक्तिगत रूप से समझाया गया। मरीजों को अपने मौखिक स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने और ज्ञान प्राप्त करने और अच्छी मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए दंत चिकित्सकों के साथ बातचीत करने का मौका मिला। मरीजों को रेफरल पर्ची भी दी गई और आगे के इलाज के लिए उन्हें एसजीटी अस्पताल रेफर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसजीटी टाइम्स। एसजीटी टाइम्स में आज इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।